कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, कुछ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। तो आओ जो लम्हे हमें मिले हैं, मिलकर जी लें यारो, ना जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। तो सबका स्वागत, अभिनंदन, ढेरों आशीर्वाद। आज क्या है, मैं सोच रही थी कुछ मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, प्रेस कर लूं। मैं कहा प्रेस भी कर लूंगी और आप सब लोगों से बातें भी कर लूंगी। ठीक है, तो चलो हम अपनी बातें शुरू करते हैं और कपड़े भी प्रेस करते हैं। ये मेरा कुर्ता है, इसको सबसे पहले पानी डाल के जो है गीला कर लेंगे हम। ऐसे गीला कर लिया। अब आपको दिखाती हूँ कैसे मैं प्रेस करती हूँ। मैं क्या है, अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। वहाँ थर्मल में भी संडे वाले दिन सारे कपड़े जो है मेरे धुलते हैं और फिर उसके बाद प्रेस करती हूँ। अब मैंने जो है थोड़ा सा गीला कर लिया और उसके बाद ये प्रेस भी मेरी कॉटन पे है, क्योंकि ये सूट मेरा कॉटन का है, इसलिए कॉटन पे करके ही प्रेस। पहले आप चेक करो कि ज़्यादा तेज तो नहीं है, क्योंकि कई बार जल भी जाते हैं ज़्यादा तेज हो तो, इसलिए चेक करने के बाद ही जो है हमेशा प्रेस करनी चाहिए। अभी ज़्यादा तेज नहीं है प्रेस, देखती हूँ थोड़ा सा, थोड़ी तेज कर दी मैंने, क्योंकि बिना प्रेस किए हुए कपड़े तो आजकल कोई पहनता नहीं। घर में तो चलो फिर भी पहन लो, लेकिन आने जाने के लिए तो ज़रूरी है। और कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? वैसे तो लॉकडाउन ने क्या हर व्यक्ति को अपने काम खुद करने सिखा दिए। जो लोग मेड पर डिपेंडेड थे वो भी आजकल खुद करने लग गए हैं। नीचे मैं जब वॉक करने जाती हूँ तो मुझे बहुत सारी लेडीज़ मिलती हैं, कहती है बल्कि अच्छा हो गया। लेकिन अब तो क्या लॉकडाउन खुल गया है और मेड आने लगी हैं। जब मेड नहीं आती थी तब भी लोग सोचते थे कि अब अच्छा है, क्योंकि मेड के भरोसे देखो सारे बर्तन हैं वो पड़े रहते हैं जूठे, सिंक भरी रहती है। मैं तो अपना काम खुद करती हूँ, इसलिए हाथों हाथ जो है अपने बर्तन साफ करती रहती हूँ। मेरे सिंक में कभी भी आपको कोई बर्तन जूठा पड़ा दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज की जनरेशन तो भाई सारे काम मेड से ही करवाती है, चाहे वो झाड़ू है, चाहे पोछे हैं, चाहे बर्तन हैं, प्रेस धोबी करता है। आप लोग भी यही काम करते हो क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने बच्चे अपना काम खुद करती हैं और कितने के घर में मेड आती है। मम्मी की हेल्प भी करा दिया करो, कम से कम कपड़े तो खुद प्रेस कर लिया करो ना। जब आप खुद कपड़े प्रेस करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। जो काम हम अपना खुद करते हैं ना, वो करने में भी आनंद आता है। और मान लो खाना बनाया है तो खाने में आनंद आएगा, कपड़े प्रेस किए हैं तो प्रेस किए कपड़े पहनने में भी अच्छा लगेगा। वैसे मुझे सिलाई भी आती है, मैं कपड़े भी सिल लेती हूँ अपने, लेकिन आजकल मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मेरी आँखों में लेंस डला हुआ है। जब मेरी आँख में मोतिया उतर गया था तब मैंने धीरे धीरे अपनी सिलाई का काम बंद कर दिया। अब तो मैं वहाँ थर्मल में अपने सूट सिलवा लेती हूँ या रेडीमेड कुर्ती ले लेती हूँ। बहुत ही रीजनेबल रेट पर जो है वहाँ सिलाई का काम हो जाता है, इसलिए खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन घर का काम तो मैं अभी भी सारा खुद ही करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है मेड रख लो, क्या कमी है आपके? तो कमी की बात नहीं होती है, मुझे क्या अपना किया काम ही पसंद है। अब बर्तन मेड भी मांजती है और मैं खुद भी अपने साफ सुथरे बर्तन मांजती हूँ। मुझे आज तक ना किसी मेड के बर्तन पसंद आए हैं ना आएंगे। लेकिन आज के बच्चे जो है वो खुद काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए उनको मेड के काम पसंद आ जाते हैं। पहले परवाल ने खूब मेरे कपड़े प्रेस कर कर के दिए हैं जब हम बीकानेर में रहते थे, लेकिन अब इसके पास टाइम नहीं है, इसलिए ये धोबी से करवाता है, लेकिन मैं मेरे कपड़े खुद करती हूँ। ठीक है, पसंद आया आपको? अब अगला कुर्ता। आजकल क्या हाई एजुकेशन के लिए सब बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, हॉस्टल में भी रहना पड़ता है, इसलिए आपको सारा घर का काम खुद आना चाहिए।
मुझे तो आप मेरी मम्मी ने काम सारा सिखा दिया था, चाहे मैं करती थी या नहीं करती थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना किया मैंने नहीं। हाँ, कपड़े जरूर सिल लेती थी, अपने सूट वगैरह, अपनी मम्मी के ब्लाउज, वो सारे मैं खुद घर पे ही सिलती थी। आस पड़ोस में भी सबकी हेल्प कर देती थी। शादी के बाद भी बहुत सारे लोग गली में, मैं उनको कटिंग कर करके दे देती थी। मैं कहती लो आप जो है अपने खुद सिल लिया करो, क्योंकि अब मेरा तो ससुराल भी जाना होता है, इसलिए पहले तो मैं गली पड़ोस में सबको काट भी देती थी, ऐसे ही फ्री में सिल भी देती होती थी। मैं कहती थी चल कोई बात नहीं, आपको एक दिन दिखाऊंगी सिलाई का काम करके भी। अभी तो फिलहाल मैं सिल नहीं रही हूँ, लेकिन एक दिन अपनी कुर्तियाँ जो मेरी बहुत ढीली है वो आपको टाइट करके दिखाऊंगी। जिस व्यक्ति को सारे काम आते हैं वो हर परिस्थिति में जो है काम कर लेता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चों को ही कितनी टेंशन है, टेंशन में लोग जो है आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। मैं देखती हूँ ये बच्चे जो है अक्सर +1 2 तक तो ठीक रहते हैं और कुछ तो 10th तक ही ठीक रहते हैं। जैसे ही पेरेंट्स जो है उनको 11th 12th के लिए कोटा भेज देते हैं या और भी जहाँ जिसको सूट करता है, तो वहाँ कोचिंग की इतनी टेंशन बच्चों के सिर पे आ जाती है कि कुछ बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। ये कोटा की खबरें तो आप रोज सुनते ही होंगे। कभी किसी स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, कभी किसी ने। आजकल तो देखो सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना ही है, अभी 2 दिन पहले ही जो है उसने आत्महत्या कर ली। आप बताओ, इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास कोई कमी नहीं है। चलो गरीबी में तो हम सोचते हैं व्यक्ति मरता है, लेकिन उसे तो कोई कमी नहीं थी। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा स्वयं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, आत्मनिर्भर। मोदी जी भी यही कह रहे हैं ना कि आजकल सारा सामान जो है इंडिया का ही खरीदा करो, चाइना का मत खरीदा करो, चाइना का बाइकआउट कर दो। जितना सामान आप खुद बनाओगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, आपको मैंने 2 कुर्ते जो है प्रेस करके दिखाए हैं। अब इसकी भी जो है तय लगा देती हूँ। ये लो, ये मेरा दूसरा कुर्ता भी जो है वो तैयार हो गया है, प्रेस कर दिया। प्लाजो की प्रेस कैसे करते हैं ये दिखा रही हूँ आपको। आप इसकी ऐसे क्रीज देख लो, ये यहाँ से और ये लास्ट तक। ये पहले हम एक साइड की करेंगे, फिर दूसरी साइड की। ये थोड़ी सी कम हो गई है इसमें, तो मैं इसको तेज कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है इसका। वैसे तो आजकल ये ऑटोमेटिक प्रेस चली हुई है, आप इसे कम ज़्यादा ये खुद ही हो जाती है, लेकिन हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई कपड़ा कैसा होता है, कोई कैसा होता है। सिंथेटिक कपड़ों पर तो कमी, यानी कि तेज रखना चाहिए। एक साइड हमारी प्रेस हो गई है, अब हम करते हैं दूसरी साइड। पहले तो क्या घरों के अंदर वो दूसरी कोयले वाली प्रेस होती थी, हमने वो भी बहुत करी है बचपन में। पहले उसमें कोयले डालते थे। पहले क्या घरों में अंगीठियाँ होती थी, हम अंगीठियाँ जलाते होते थे, उसके अंदर जो है छोटी छोटी लकड़ियाँ डाल देते थे, फिर उसके कोयले हो जाते थे। और कोयले जब हो जाते फिर उसको क्या है, एक छोटी सी ऐसे हांडी होती थी, उसमें डाल के ढक्कन लगा के छोड़ देते थे ताकि वो बुझ जाए। और फिर उसके अंदर प्रेस में जो है वही कोयले डालते थे। कोयले डाल के और प्रेस गरम करते और फिर अपने कपड़े करते थे। तो सारे काम जो है मैंने तो बचपन से खुद ही किए अपने। अपने कपड़े मैं खुद प्रेस करती थी, क्योंकि आपको मैं बता दूं मुझे किसी का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। बस एक मैंने किचन का काम नहीं किया। सिलाई भी मैंने क्यों सीखी, क्योंकि मान लो सूट सिलने दे के आते थे तो वो कहती कल आना, परसों आना, 4 दिन बाद आना, बस ऐसे जो है
बोलते रहते थे। फिर हमने जो है, मेरी माँ ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाते हैं, टाइम पे देते भी नहीं है। चाहे आप टेलर के पास चले जाओ या घरों में भी लेडीज सिलती थी। फिर जो है मैंने सिलाई वहीं हमारी गली, तो 7 नंबर में है हमारा बोहर में घर, लेकिन 6 नंबर के अंदर जो है एक वो थी बनी हुई सभा थी वो। तो एक बहुत सारा यानी कि बहुत बड़ा उन्होंने घर टाइप ही कुछ ले रखा था। उसमें एक बड़ा हॉल था, वहाँ एक टीचर सिखाने आती थी, तो मैंने वहाँ से सिलाई सीखी। कुछ मुझे होम साइंस में सीखने को मिल गया, तो इसलिए जो है अब तो मैं खुद ही जो है बनाने लगी थी। फिर बाद में मैंने अपनी शादी के बाद सारे अपने पेटीकोट ब्लाउज खुद सिले। 25 साल तक तो क्या मैंने साड़ियाँ ही पहनी है, उसके बाद सूट शुरू कर दिए, लेकिन अब जो है मैं सिलवा लेती हूँ। ये देखो, ये प्लाजो भी मेरा प्रेस हो गया है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को ना अपना काम खुद करना चाहिए। खुद काम करने से जो संतुष्टि होती है ना, किसी दूसरे के काम किए से नहीं होती है। अभी भी जैसे लॉकडाउन में तो चलो ये नहीं आती थी मेड हमारी काम करने वाली, तो हम खुद ही करते थे, मैं और पारुल मिलजुल के कर लेते थे। अब जो है ये आने लगी है तो मैं केवल झाड़ू पोछा इससे कराती हूँ बाकी ये तो कहती कि मैं पहले तो आंटी जी सारा काम करती थी, डस्टिंग भी करती थी और ये बर्तन भी साफ करती थी। पर मैंने कहा नहीं बेटा, देखो तुम खाली झाड़ू पोछे कर लिया करो। क्योंकि झाड़ू पोछे भी मैं इसलिए करवाती हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ दर्द करते हैं, पता नहीं इनमें क्या हो गया है। वैसे हमारे वो थर्मल में नीचे है, वो कुछ जानकार हैं इनके हड्डियों के, तो वो एक तेल देते होते हैं, उससे मालिश करने के बाद वो कुछ डाल के गोल गोल खींच के मेरे हाथ ये सही कर देते होते हैं। अभी तो मैं यहाँ आई हुई हूँ तो ये ज़्यादा दर्द होता है। मैंने हॉस्पिटल में दिखाया भी था लेकिन सही नहीं हुआ। अब जब थर्मल में जाऊंगी फिर मेरे हाथ सही होंगे। अब पोछा क्या बार बार निचोड़ना पड़ता है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आती है। तो मैं खाली मेड से जो है झाड़ू पोछे करवाती हूँ और कुछ नहीं कराती हूँ, बाकी सारा काम खुद ही करती हूँ। आप भी अपना काम जो है खुद करना सीखो, क्योंकि हाई एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। फिर जॉब के लिए भी आपको पता है कई बार हमें होटल का खाना सूट ही नहीं करता, तो खाना बनाना भी आना चाहिए। थोड़ा बहुत मान लो सुई धागे से छोटे छोटे मान लो कोई टांका उधड़ गया, कोई बटन ही टूट गया, तो मैं देखती हूँ कि आज की जनरेशन जो है वो अपाहिज हो गई है। छोटा छोटा काम करवाने के लिए उन्हें जो है दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मान लो कोई बटन लगाना है, कोई सिलाई करवानी है, मान लो बाजार से रेडीमेड कोई कुर्ती खरीदी, तो वो जो है लूज है या टाइट है, तो आपको वैसे तो आप जो है ट्राई करके ही लेके आते हो, फिर भी जो है अपने साइज की कई बार नहीं मिलती, तो हमें करना आना चाहिए। एक बार क्या है, मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसी नाप के मेरे कपड़े थे। फिर मैंने जो है वॉकिंग करके, कुछ डाइटिंग करके, कुछ प्राणायाम करके अपना वेट जो है कम किया। अब कम करने के बाद मेरे ब्लाउज थे वो सब हो गए बहुत ज़्यादा लूज। तब मैंने किसी से कहा कि अब क्या करें, ये तो मेरे सारे ब्लाउज लूज हो गए, कैसे पहनने। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, यहाँ बहुत सारी लेडीज है, थर्मल की बात बता रही हूँ, कि आप किसी को भी अपने ब्लाउज दे दो, वो आपके सारे टाइट कर देगी। पर आप सोचो, मैंने कहा मेरे तो कम से कम 50-60 ब्लाउज होंगे, इतने करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा और पैसे भी पूरे लगेंगे। क्योंकि पैसे तो मैं शुरू से ही अपने बहुत ही किफ़ायत से चलती हूँ, सोच समझ के खर्च करती हूँ। तो मैंने तो क्या किया, एक दिन अपनी मशीन रखी और लेटेस्ट अपना नाप लिया इंची टेप से और सारे ब्लाउजों को जो है टाइट कर लिया। आप सोचो, फिर जब सब देखते थे ना तो कहते, बड़े हैरान होते थे, कहते अरे मैडम आप तो ना एक्सपर्ट हो, सारा काम कर लेते हो। मैं क्या करें, मान लो किसी से कराएं फिर भी ना नाप सही आए, उसको दोबारा दे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता बार बार। हम खुद तो क्या घर में पहन के देख सकते हैं कि सही हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। जितने भी बच्चे हैं, आपको कभी ना कभी तो माँ बाप से दूर जाना ही पड़ेगा, चाहे वो पढ़ने के लिए जाना पड़े या जॉब के लिए जाना पड़े। तो आप सारे काम सीख लो माता जी की तरह।
फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी घबराओगे भी नहीं, कोई टेंशन भी नहीं आएगी। और पेरेंट्स के भी कम से कम पैसों के अंदर आप हॉस्टल में रह पाओगे। बस ये सामान खरीद लेना। जैसे ये प्रवाल जब बॉम्बे में गया था तब इसने मुझे नई प्रेस ला के दी थी। पहले मेरे पास जो होती थी वो ऐसे ऑटोमेटिक नहीं थी, फिर इसने ऑटोमेटिक ला दिया। आप सोचो कितने साल हो गए, वो मेरे पास अभी भी है। और इन्होंने कितनी प्रेस जो है वो चेंज कर ली। हालांकि ये करते नहीं है, ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी में करते हैं, डेली तो इनका कोई काम ही नहीं है। वो धोबी आता है वो ले जाता है, लेकिन मैं क्या थोड़ी चीज़ संभाल के भी रखती हूँ। ये कुर्ता भी मेरा प्रेस हो गया। मैंने सोचा चलो आज आपके साथ जो है गपशप मार लेते हैं, कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे, कुछ बातें भी आपसे शेयर कर लूँगी। हो सकता है आप जो है उससे कुछ शिक्षा लें, कुछ प्रेरणा लें, कुछ अपने जीवन में सीखें। तो व्यक्ति को क्या शिक्षा ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। देखो आपके माँ बाप जो है एक एक दिन करके आपको बड़ा करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये बड़े होंगे हमारे जीवन का सहारा बनेंगे। आप आत्महत्या करके आप सोचो उनको कितना दुख देते हो। वो माँ बाप तो बेचारे जीते जी मर जाते हैं जिनके बच्चे ऐसा काम करते हैं। तो आपको इससे ये शिक्षा लेनी है कि कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है। तो ये देखो मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं और आपसे गपशप भी मार ली है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारा बात करने का तरीका और प्रेस करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि अगली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।